उनका समर्थन गांधी जी को मिला और गांधी जी लगातार आवाज उठाते रहे और अंततः गांधी जी के प्रयासों की वजह से ही ब्रिटिश संसद ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार देने हेतु इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित किया। इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित किया और इस इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उसका हक और अधिकार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उसका हक और अधिकार दिया गया। और जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार मिल गया, तब गांधी जी को लगा अब तो जिस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे थे उसकी तो पूर्ति हो गई है, उसकी तो पूर्ति हो गई है। तत्पश्चात महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना बोरा बिस्तर समेट लिए और अब बोरा बिस्तर समेट कर वापस भारत आ गए। महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1893 में गए, 1915 में 9 जनवरी को आए। 1893, 1915 टोटल जोड़िएगा घटाइएगा तो लगभग 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे तो उस समय गांधी जी का उम्र हुआ करता था 46 वर्ष। गांधी जी का उम्र हुआ करता था 46 वर्ष। 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उस समय गांधी जी का उम्र 46 वर्ष था। गांधी जी नौ जनवरी को 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरे और गांधी जी का भारत आगमन लंबे दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के बाद 9 जनवरी को हुआ है। यही कारण है कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जो 9 जनवरी है, 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गांधी जी हमेशा या समय समय पर गांधी जी के पोशाक में परिवर्तन होता रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में, एक तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में उनका जन्म हुआ था, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वे 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से।
और उस समय जब गांधी जी भारत आए थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं को कहा कि लड़का क्या कर रहा है जी, सोया हुआ है, क्या कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, क्या हुआ है जी? अरे उसको कुछ होने हुआ है। चलिए शांत रहिए। हाँ, गांधी जी जब भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों को समर्थन दिया और भारत के युवाओं को प्रेरित किया कि भारत के युवा ब्रिटिश सेना में शामिल होकर ब्रिटिशों को सहयोग करे। गांधी जी के वजह से ही हजारों की संख्या में युवा ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता प्रदान किया, जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और गांधी जी के इस सहयोग के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की, कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की। और गांधी जी ने युवाओं को सेना में शामिल होने को लेकर प्रेरित किया, जिस वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो उन्होंने भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की वर्ष 1915 में ही। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को यह कहा कि हमें अब भारत के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। इस पर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह सुझाव दिया कि सबसे पहले आप भारत के लोगों को समझिए, उनके मन में क्या है, वो चाहते क्या हैं, इसको समझिए। और इसको समझने के लिए आपको भारत भ्रमण करना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को यह कहा कि 1 वर्ष तक मुंह बंद कर लीजिए, आंख खुला रखिए, कान खुला रखिए और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए। गुरु का आदेश था। आप लोग जैसा ढीठ नहीं थे गांधी जी। हम कहेंगे होमवर्क करने तो चलाएंगे रील मोबाइल में, हम कहेंगे टेस्ट में भाग लीजिए, जाएंगे गांधी घाट। हम कहेंगे क्लास करने तो देखेंगे मैच। समझे? आप लोग जैसे ढीठ नहीं थे गांधी जी। गुरु के आदेश का पालन करते हुए महात्मा गांधी भारत भ्रमण पर निकल गए और लगभग पूरे 1 वर्ष तक 1915 से 1916 तक महात्मा गांधी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। महात्मा गांधी
और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों कांग्रेस के ऐसे नेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। और फिर वर्ष 1916 में महात्मा गांधी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना किया, जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। और फिर साबरमती आश्रम में ही गांधी जी रहने लगे। उस साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। और गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते हुए रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिए। गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर ने लिखा है। गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है। और गांधी जी के आत्मकथा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद महादेव देसाई ने किया। महादेव देसाई ने किया। महात्मा गांधी के द्वारा जो उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखे गए हैं, उसमें बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें सब गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी ने उसमें यह लिखा है कि एक बार उन्हें आंदोलन करना था, रुपया पैसा था नहीं, और एक शख्स कोट पैंट में आया और एक अटैची रुपया पैसा गांधी जी को देकर विलुप्त हो गया। मतलब गांधी जी इसके जरिए यह दिखलाना चाहते थे कि हमें ईश्वर का दर्शन हुआ। बड़ी आश्चर्यजनक बात सब उसमें लिखा हुआ है। गांधी जी के हैं हम अपनी पत्नी का मुंह 5 वर्ष के बाद देखें। मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात सब है उस पुस्तक में, लेकिन गांधी जी ने लिखा है तो लिखा है। इसके बाद अब वर्ष 1916 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि उन्हें या उनके लिए 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। एक हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष, तीसरा समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। ये 3 लक्ष्य गांधी जी के लिए जान से भी प्यारा था। और इस 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। और देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होनी चाहिए। पागलपन बहुत जरूरी है। बिना पागलपन का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज जब हम 12 बजे जा रहे थे रूम, तो एक 5 से 7 बैच की लड़की को देखे जा रहे थे, तो वो अपने बच्चा को लेकर के स्कूल से आ रही थी। तो 5 से 7 बैच में पढ़ती है भी, ऑनलाइन करवा ली है। तो जो है उसको हम हमेशा देखते हैं। तो एक बार वो आई थी, हमसे मिली थी, और जो भी हमसे मिलता है या मिलती है सब यही कहता है, इसी बार बन जाना है। कितना मेहनत करे आप हमको बताइए। क्लास में तो सब चीज बतेवे करते हैं, ठीक है। तो जो होता है हम सलाह देते हैं, लेकिन उसको देख करके मन में एक विचार आया, उसको हम लिखे भी है, अपने स्टेटस में भी लगा दिए हैं। तो मन में ये विचार आया कि जैसे यानी वो बोली कि हमको लड़ना है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, फलना ही चलना। तो हम अपने स्टेटस में लिखे जो मन में विचार आया। सिर्फ चाहत मात्र से सफलता नहीं मिल जाती है,
मतलब सिर्फ चाहने मात्र से सफलता नहीं मिल जाती है, बल्कि उसके लिए एक लगन और पागलपन आवश्यक है। और अगर आप सफलता चाहते हैं तो सच्ची लगन से आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिल सकता, नहीं तो ऐसे सफलता नहीं मिल सकता है। तो महात्मा गांधी अपना कुछ लक्ष्य बनाए थे जीवन में, और उस लक्ष्य को पाने के लिए गांधी जी हर कुछ सहने को तैयार हो जाते थे, हर कुछ गांधी जी सहते थे। और इसलिए गांधी गांधी है। और कांग्रेस में भी दो प्रकार के नेता थे, एक हवाई जो हवा में बात करेगा, और एक जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता। जैसे पटना में टीचर भी दो प्रकार का है, एक हवाई, एक जमीनी स्तर पर काम करने वाला। तो गांधी जी जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से थे। कांग्रेस के अन्य नेता और गांधी में अंतर क्या था? तो कांग्रेस के अन्य नेता और गांधी में अंतर यही था कि कांग्रेस के अन्य नेता हाई लेवल मुद्दा को उठाता था, लेकिन गांधी जी छोटे मुद्दा को उठाता था और उस छोटे मुद्दा को उठाकर उसको हाई लेवल मुद्दा बना देता था। और छोटे मुद्दा को उठाकर जिस चीज को लेकर उसकी शुरुआत गांधी जी करते थे, उसे फाइनल डिसीजन तक पहुंचाते थे, निर्णय तक पहुंचाते थे। बीच रास्ता में किसी भी चीज को गांधी जी नहीं छोड़ते थे। गांधी जी की यही सब नीतियां गांधी को गांधी बनाया है। गांधी जी कई लोगों से प्रभावित थे। गांधी जी हिंदू थे। गांधी जी ने भारत की संस्कृति को लेकर बातें कही है कि जो भारत की संस्कृति है वह ना तो हिंदू है, ना इस्लामी है, ना कोई और है, बल्कि भारत की संस्कृति सभी का समन्वय है, सभी का मिश्रण है। गांधी जी इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय, गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा पर इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय, इन सभी लोगों का प्रभाव पड़ा था। गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से भी काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया। गांधी जी फिरोज शाह मेहता से काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की है, हिमालय से की है। गांधी जी को कई उपाधियां अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, आधुनिक भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने कहा है, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा है। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। तो गांधी जी को अलग अलग उपाधियां अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। गांधी जी को अलग अलग उपाधियां अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। और फिर महात्मा गांधी कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम
कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और उसी में गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुई। राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या सुनाई। राजकुमार शुक्ल की समस्या से जब गांधी जी अवगत हुए तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को यह आश्वासन दिया कि हम चंपारण आएंगे। और गांधी जी फिर अप्रैल 1917 में चंपारण आए और चंपारण के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। आगे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के विषय में जानेंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह से पहले तक का जो चीज है उसको पढ़ना है, याद करना है, जो बात नोट में नहीं है उसको लिखना है। क्लियर? तो लिखिए ना, पहले लिखिएगा कि पहले पढ़िएगा? पहले पढ़िएगा, ठीक है। पहले लिख लीजिएगा तब पूरा ना पढ़िएगा। तो पहले पढ़ना ना है, पहले लिखना है। लिखिए, लिखिए हीरो सब। लिखिएगा, गांधी युग लिख लीजिए या गांधी जी लिख लीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा, गांधी जी का जन्म। अरे लिखिए ना जी, जो लिखा रहे हैं। मास्टर आप हैं कि मास्टर हम हैं? तो फिर नोट आप बनाए कि हम बनाए? हम ना बनाए, हम ना लिखे हैं, तो हमको नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक बनिया परिवार में हुआ था। जब ये पूछ देता है कि गांधी जी लंगोट कब पहनना शुरू किए, तो कुछ और न पूछ सकता है। तो इसलिए गांधी जी का जन्म काठियावाड़ प्रायद्वीप में, प्रायद्वीपों में लिखने आता है, कैसे मैट्रिक इंटर कर लिए, गलत लिखे हैं आप। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक बनिया परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा, ये तो है तेरी गंदा किए हुए भट। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। पोरबंदर में हुई। फुल स्टॉप। हाई स्कूल की शिक्षा उसी में हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर। और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर। और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर।
और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान, गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान एक बार जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान एक बार जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, एक बार जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसी घटना ने महात्मा गांधी को भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा दी। इसी घटना ने गांधी जी को भारतीयों के नेतृत्व करने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता है। उसी में गांधी जी सर्वप्रथम जुलू जनजाति के समर्थन में सत्याग्रह किए थे। गांधी जी सर्वप्रथम जुलू जनजाति के समर्थन में, जुलू लिखना पड़ेगा, गांधी जी सर्वप्रथम जुलू जनजाति के समर्थन में सत्याग्रह किए थे।
जुलू जनजाति के समर्थन में सत्याग्रह किए थे। जुलू जनजाति के समर्थन में सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने